आप जानते हैं दिल्ली में 5 फरवरी यानी कि कल हर कोई बेसब्री से, खासकर दिल्ली वासी इसका इंतजार कर रहा है। सभी राजनीतिक दलों की सांसें फूली हुई हैं। दरअसल कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और सभी दलों के जीत के अपने अपने दावे हैं। अब किसके दावों में कितना दम, ये तो 8 फरवरी को सबके सामने आ ही जाएगा। दिल्ली में इस बार बहुत जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। हर राजनीतिक दल ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म करने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। यमुना से लेकर शीश महल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरा। पहले कितने ही साल कांग्रेस को देखा, फिर दिल्ली पर आपदा वालों ने कब्जा कर लिया। आपने मुझे देश की सेवा करने का बार बार अवसर दिया है। अब आप मुझे डबल इंजन सरकार बनाकर दिल्ली की सेवा करने का भी मौका दें। 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। अरे सुनो ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद करे बोले। गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। आम आदमी पार्टी दिल्ली में किसी भी कीमत पर जीत का चौका लगाना चाहती है। इसके लिए केजरीवाल एंड टीम ने रात दिन मेहनत की। केजरीवाल ने तो बीजेपी को गुंडागर्दी करने वाली पार्टी बता दिया, क्योंकि बीजेपी ही उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है। सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया है। हालांकि राहुल और प्रियंका की जोड़ी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा। आरक्षण का मुद्दा उठाकर दलित वोट को साधने की कोशिश की। जितना मोदी जी एंटी रिजर्वेशन है, जितना मोदी जी एंटी दलित हैं, उतना ही है। ठीक है, ये शायद ज्यादा, थोड़े मोदी जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, वो हो सकता है। 10 साल गुजर गए हैं। आज दिल्ली वाले सब देखते हैं कि हाँ, शीला जी ने अच्छा काम किया था। एक वही थी जिन्होंने दिल्ली की तरक्की की, और इनकी सारी बातें खोखली निकली। अब देखना है कि 8 फरवरी को दिल्ली की जनता किसके दावों पर मोहर लगाती है, दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आप देखिए, दिल्ली चुनावों में इस बार कालकाजी सीट की जबरदस्त चर्चा है। इस सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी और बीजेपी के रमेश बिधूड़ी के बीच रोमांचक मुकाबला है। दोनों नेता लंबे समय से एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अब तो नौबत पुलिस थाने और चुनाव आयोग जाने तक आ गई है। दिल्ली की कालकाजी सीट पर जबरदस्त संग्राम छिड़ा है। आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को रात भर गहमा गहमी रही। यहां से आप उम्मीदवार आतिशी ने रमेश बिधूड़ी पर आचार संहिता तोड़ने के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि रमेश बिधूड़ी जी की टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे थे। हम रात को गए वहाँ पे, और दिनेश चौधरी जी, पहले किसी ने बताया था कि मनीष बिधूड़ी जी हैं, पर ये दिनेश चौधरी जी हैं, संगम विहार के हैं। जीपीएस टैग्ड फोटो हमारे पास है जो क्लियरली कह रहा है कि 3 फरवरी रात को 11:30 बजे साइलेंस पीरियड में गिरिनगर बाल मुकुंद खंड में ये व्यक्ति मौजूद थे। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन किया, डीसीपी को फ़ोन किया, पुलिस की टीम आई और इनको लेकर भी गई।
लेकिन जब हम इनके पीछे पीछे गए तो ये दिखा कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इनको पुलिस ने जाने दिया। जो 2 लड़के MCC वायलेशन का वीडियो बना रहे थे, जो ECI में कंप्लेंट कर रहे थे, उन 2 लड़कों सागर मेहता और अशमीत सिंह को पुलिस ने बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी पिटाई पुलिस द्वारा हो रही है। कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी ने आतिशी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद आतिशी के खिलाफ आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मतलब एक दिन पहले मनीष बिदूड़ी की दूसरी फोटो कर दिया लॉन्च, कल जो ट्वीट कर दिया वो किसी और का डाल दिया, उसको मनीष बिदूड़ी बता दिया, फिर ट्वीट में कर दिया ये रमेश बिदूड़ी का बेटा है, भतीजा नहीं है। उसी व्यक्ति का नाम फिर रमेश बिदूड़ी का बेटा है। मैंने रात को ट्वीट किया, मैंने कहा मैडम मेरे ट्विटर पे देखिए कि मैडम आपको शोभा नहीं देता, मेरा बेटा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है, एक बेटा मेरा विदेश में है, एक कंपनी में डायरेक्टर है, तो ये शोभा नहीं देता आपको। संवैधानिक पद की मर्यादा को तार तार मत करें आप कि किसी का भी फोटो डालकर और ये रमेश बिदूड़ी का बेटा है। अब कितने लोग मेरे बेटे को जानते हैं, लोग तो समझ लेंगे रमेश बिदूड़ी का बेटा होगा। तो इनकी आदत है छू के भाग जाना। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा देता है उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में आप गुंडे लेकर 30-30, 40-40 आदमी चल रही है। हमने पुलिस को कंप्लेंट की कि भाई रात को ये यूपी की गाड़ियों में ले लेके 40-40 आदमी चल रही है, इसका कारण क्या है? और उन लोगों को ले जाकर हमारा एक सिद्धार्थ कैंप में कार्यकर्ता है, उसको धमका रहे हो रोशन जाके तुम घर चले जाओ। अब बाहर के कॉलोनी में आए हुए बाहर के लोग हैं बेचारे। वैसे कालकाजी सीट दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ आपकी आतिशी और बीजेपी के रमेश बिदूड़ी के बीच कांटे की टक्कर है, तो कांग्रेस के अलका लांबा भी मैदान में है। केजरीवाल जेल जाने की तैयार करें, केजरीवाल जेल जाने की तैयारी करें। जेल गए, बेल पर हैं, वापस जेल जाएंगे। अदालत ने हाथ बांधे हुए, पाबंदियां अभी भी लागू हैं। सीएम की शपथ नहीं लेंगे, चुनाव हार रहे नहीं दिल्ली से। आतिशी और रमेश बिदूड़ी के आरोपों की जांच चल रही है। कौन सच्चा है और कौन झूठा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि कालकाजी सीट के नतीजे पर पूरी दिल्ली की नजर है। अब देखना है कि मां कालकाजी का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दिल्ली के चुनावों में सारी चीजें आ गई। वार पलटवार का दौर काफी तेज रहा। रोज मेरे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे और अब तो वक्त ही नहीं बचा। कुछ ही घंटों बाद दिल्ली वासी निकलेंगे, आम दिल्ली वासी निकलेगा और ईवीएम में कैद कर देगा प्रत्याशी की किस्मत। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे सहयोगी मृगांक प्रभाकर मेरे साथ है, जो कि लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट अंशु जोशी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। शुरुआत लेडीज फर्स्ट, अंशु जी आपके पास आ गया। नमस्ते, सबसे पहले आपको बहुत स्वागत भारत एक्सप्रेस का। मैंने आपको कई मंचों पर देखा, शानदार तरीके से आपने अब तक दिल्ली के चुनावों से जुड़ी अपनी रिसर्च रखी है और दर्शक आपको सुनते भी हैं। अंशु जी, अब तो ज्यादा वक्त बचा नहीं है, कुछ ही घंटों बाद अब सुबह 7 बजे से, कल सुबह 7 बजे से दिल्ली वासी निकल जाएंगे, लेकिन इस बार के दिल्ली के चुनावों में अग्रेशन बहुत शानदार तरीके से रहा। अभी भी वो नजर आ रहा है। आतिशी हो, रमेश बिदूड़ी हो, अरविंद केजरीवाल हो, परवेश वर्मा हो, महज 70 सीटें हैं, लेकिन किसी भी एक जो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हम कहते हैं, जो पूरा द ग्रेट पॉलिटिकल शो हम कहते हैं, वो दिल्ली में हमें देखने को मिल रहा है। रोहित जी, पहले तो आपके इतने मैम, देयर मस्ट बी सम ऑडियो प्रॉब्लम। मैं वापस आपको ठीक करा रहा हूँ तुरंत। मैं खुद आपको सुनना चाह रहा हूँ। जल्दी से मैं मृगांक के पास आता हूँ। मृगांक जी, 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और मैक्सिमम को आपने कवर किया, लोगों के मुद्दे आपने उठाए, आपने एलीट क्लास से जुड़े लोगों से बात की, आपने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से बात की। अब सारी बातें हो गई, बड़ी बड़ी रैलीज बंद हो गई, अब डोर टू डोर कैंपेन चल रहा होगा तो चल रहा होगा, लेकिन कल अब से कुछ ही घंटों बाद आम दिल्ली वासी निकल रहा है। आप जब ग्राउंड पर जा रहे थे, क्या है कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉन्फिडेंटली कह रहे हो कि भैया कल हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं? वो कॉन्फिडेंस किस पार्टी में सबसे ज्यादा आपको नजर आया सर? रोहित, आप कभी कभी ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि सेफोलॉजिस्ट भी अपना सर खुजाने लग जाए इस बात को लेके, क्योंकि 2-3 बार तो सेफोलॉजिस्ट ही गलत हो गए इस देश में। और आप समझ सकते हैं, आप मेरे से वही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या देखा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली को अगर आपको समझना है तो, चूंकि मैं दिल्ली में बहुत लंबे समय से रह रहा हूँ, दिल्ली को मतलब यूं समझ लीजिए जब से दिल्ली स्टेट होट में आई है तब से मैं इसका चुनाव देख रहा हूँ और चुनाव में वोट भी डाल रहा हूँ। जो ग्राउंड रियलिटीज दिखाई देती हैं उसमें एक तरफ तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से इस बार झेल रहे हैं, और वो बीजेपी के
प्रचार में जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्राउंड पे भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मुझे ये दिखाई देती है, लेकिन वो मोमेंटम कितना आगे तक जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को कल सुबह कितना फायदा होने वाला है, केजरीवाल को कितना नुकसान होने वाला है। अब तो अटकलें लगनी शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद यहाँ से पार्लियामेंट के पास खड़ा हूँ, तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो भी आके अपनी बात रख गए, अपनी बातें पूछ गए। मतलब अब अटकलों का दौर शुरू हो गया। तो कभी कोई फलौदी सट्टा बाजार भी देख रहा है, लेकिन जो ग्राउंड दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है, केजरीवाल से अगर बीजेपी की कहीं ना कहीं चुनौती है तो निश्चित रूप से दोनों के पास वर्कफोर्स बराबर की है। केजरीवाल के पास उतना ही कार्यकर्ता फोर्स नीचे है जो बीजेपी हमेशा कहती है कि 1 बूथ 20 यूथ, तो वो कहीं ना कहीं उसके पास बीजेपी को टक्कर देने के लिए उतना उसके पास सज्जो सामान है। दूसरी बात, 10 साल से केजरीवाल यहाँ है और जो उन्होंने योजनाएं दिखाई दी थी वो आज भी मुझे कहीं ना लगता है कि चाहे वो बुराड़ी का एरिया हो, संत नगर का एरिया हो, वो शादे का एरिया हो, लोअर मिडिल क्लास का कुछ पार्ट और कह सकते हैं जो लोअर तबका है वो कहीं ना कहीं आज भी जो है मुझे लग रहा है कि वो केजरीवाल के साथ मुझे जाता हुआ दिखाई देता है। कल मैंने एक रैंडमली कुछ फोन किए थे, चूंकि कभी मैं भी कर लेता हूं, तो मैं रैंडमली 2-4 फोन किए थे, तो मैंने लोगों से पूछा तो सीधा आया कि हमें बिजली मिली है। मतलब जो इम्पैक्ट जो फ्रीवीज का इम्पैक्ट केजरीवाल ने 10 साल दिया था वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आज भी दिखाई दे रहा है। वो ग्राउंड पर अभी भी मौजूद है और ग्राउंड पर ये फोर्सेस काम कर रही है नहीं कर रही है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं मृगांक जी कि आप जैसे रिपोर्टर्स हैं हमारे पास, तो मैं स्टूडियो में बैठे बैठे दिल्ली की ग्राउंड रियलिटी समझना चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसे सवाल आपके सामने फेंकता हूं कि मुझे पता है कुछ ना कुछ तो आप मुझे देंगे ही देंगे। दिल्ली में कौन कौन सी हॉट सीट्स बनी हुई है वो तस्वीरें भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। कालकाजी सीट आप समझ रहे हैं, तीनों ऐसे फेस हैं, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आतिशी, रमेश बिदूड़ी, अलका लांबा, यहां पर फाइट बहुत कड़ी मानी जा रही है। ऐसे ही आप देखेंगे तो कालकाजी के अलावा कई और ऐसी सीट्स हैं जो बहुत 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 हैवीवेट बनी हुई है। हैवीवेट चेहरे सड़कों पर उतरे हुए नजर आए थे और आते ही हैं जनता को भी पता है कि भैया वोट चाहिए हमसे। अब देखिए, आम आदमी पार्टी और चुनाव आयोग के बीच तकरार बढ़ चुकी है। केजरीवाल एंड कंपनी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग को बीजेपी का मोहरा करार दिया तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर आपत्ति व्यक्त की। चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे। पता चल गया कि वो बुरी तरह हार रहे हैं। अब वो देखिएगा ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे। दिल्ली की जनता जमानती झूठे वादा खिलाफ निकम्मे नसखिया नलायक केजरीवाल से मुक्ति चाहती है। दिल्ली में वैसे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन आपने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। कई बार कई मंचों से आपके बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग को कचघरे में खड़ा किया। ये सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। कालकाजी में जहां सीएम हमारी प्रत्याशी हैं, वहां गुंडागर्दी हो रही है। राजेंद्र नगर में रुपया पैसा साड़ी बांटी जा रही है। नई दिल्ली में भी यही हो रहा है, जंगपुरा में भी यही हो रहा है। तो चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है? चुनाव आयोग मौन है पूरी तरीके से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर इतिहास दोहराने का भारी दबाव है। 2013 में आपको 28 सीटें मिली थी। 2015 चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 67 हो गया था। 2020 में आपने 62 सीटें जीती थी। जानकारों की माने तो आपको इस बार झटका लग सकता है। केजरीवाल की सरकार जरूर बन जाए, लेकिन सीटों में पहले से कमी आ सकती है। यही वजह है कि इस बार आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार पहले से ही काफी डिफेंसिव देखा गया। बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग टारगेट पर रहा। इसी चुनाव आयोग की कुर्सी पर किसी समय टीएन शेषन साहब जब बैठे थे, तो उस समय चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे। लेकिन आज टीएन शेषन साहब की कुर्सी पर जो राजीव कुमार जी बैठे हैं, उन्होंने पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया को इस स्तर तक ला दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। आम आदमी पार्टी के इन गंभीर आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया। चुनाव आयोग ने कहा, 3 सदस्यीय आयोग ने महसूस किया है कि दिल्ली चुनावों में आयोग को बदनाम करने के लिए बार बार जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग की इस प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। तो कुछ भी
तिकड़म लगा लें। उनको खबर अंदर खानों से आ चुकी है, जनता के चेहरों से उनको हर गलियों से भगाया जा रहा है। आपके सारे कार्यकर्ताओं को हर जगह हूटिंग हो रही है, उनको पता चल गया, उनके सारे लीडर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि वो बुरी तरह हार रहे हैं। अब वो देखिएगा ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे, रात को कुछ और ड्रामे होंगे, रात को कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर कुछ वीडियो बनाएंगे। दिल्ली की जनता जमानती झूठे वादा खिलाफ निकम्मे नसखिया नलायक केजरीवाल से मुक्ति चाहती है। केजरीवाल का 10 साल का शासन कुशासन है। केजरीवाल और उसकी पार्टी दिल्ली के लिए आपदा बन के आई है। सभी राजनीतिक दलों के पास अपने बचाव में तर्कों की लंबी श्रृंखला है, लेकिन ये तर्क किस हद तक वोट में तब्दील होंगे, इसका खुलासा तो 8 फरवरी को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मेरे साथ जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट अंशु जोशी जी भी जुड़ चुकी है। अंशु जी, मैं तो इसको ही अपना दुर्भाग्य कहूंगा कि ऐसी मुझे बहुत कम मौके मिलते हैं आपसे संवाद करने के लिए, उसमें बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में आपके पास आना चाहा। लगभग 2 मिनट हैं, आप प्लीज कंक्लूड भी कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि आपका एनालिसिस क्या कुछ दर्शा रहा है ग्राउंड पर, क्या कुछ माहौल। निश्चित तौर पर रोहित, आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 70 सीटों पर त्रिकोणीय एक हम मुकाबला कल देखने जा रहे हैं और ये देखना दिलचस्प है कि इस बार कांग्रेस जितना भी दमखम उसके पास है उसको लेकर के मैदान में कूदी है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि जो आप नाप का जिन्न है उसको बोतल से कांग्रेस ने ही निकाला था। तो आप जब क्लिप दिखा रहे थे कि प्रियंका शैला दीक्षित के किए गए काम की, उनके कार्यकाल की बात करी थी, तब मुझे वो समय याद आ रहा था जब आपकी सरकार कांग्रेस के समर्थन से, उसके 8 विधायकों के समर्थन से बनी थी। तो अब कहीं ना कहीं जो ये पूरा एक वोट शिफ्ट बैंक शिफ्ट हो चुका है, वो कांग्रेस का वोट बैंक जो है आपको अब तक हमने शिफ्ट होते देखा। इस बार कल हो सकता है कि कुछ बदलाव हो और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही आक्रामक मूड में लग रही है। इस बार का जिस प्रकार का बजट भाजपा ने घोषित किया है, फिर 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, तो जो 1.5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 83 लाख पुरुष हैं और लगभग 71 लाख महिलाएं हैं, तो उसमें यदि आप देखें तो जो मध्यम पेशा लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको सीधा फायदा देने का प्रयास किया गया है। अंशु जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार तो वाकई जैसे मैं आप लोगों को देखता हूं, पढ़ता हूं, सुनता हूं, इस बार एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि यूजुअली दिल्ली के चुनावों में, इससे अगर पिछले 3 चुनावों को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी इतनी स्ट्रांगली ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार कई ऐसे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर नजर आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल आखिरी के कुछ मिनट्स मेरे पास है, वो ऐसे 3 फैक्टर कौन से जो दिल्ली वासी के मन में होंगे कल जब घर से निकलेगा, तो 3 फैक्टर आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं? दिल्ली वासी साफ पानी, साफ हवा और एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की ओर देखेगा। अपने लोकल ग्राउंड की दृष्टि से बता रही हूँ। महिलाएं अपनी सुरक्षा को, अपनी सुरक्षित नौकरी को और अपने एक अच्छे जीवन की ओर देखते हुए वोट करेंगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक राष्ट्रीय स्तर का भी एजेंडा लोग लेकर के वोट कर सकते हैं, जिसमें वो ये देखेंगे कि कैसे भाजपा के शासन में भारत ने वैश्विक परिदृश्य में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बनाई है। तो लोकल से लेकर के इंटरनेशनल तक ये 3 मुझे लगता है। और ऑब्वियसली देश की राजधानी में चुनाव है, दिल्ली का वोटर भी बहुत स्मार्ट है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं अंशु जी, आप जुड़ी मेरे साथ। उम्मीद करता हूं कल भी जुड़ेंगे, आगे भी हम लोग संवाद, जो आज मुझे कम वक्त मिला, कल मैं उसको कोप अप करूंगा। थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद।